नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ओमकुश है और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ अपनी ज़िंदगी का पहला एयरप्लेन एक्सपीरियंस। भाई देखो यार, हम में से बहुत ज़्यादा लोग एयरप्लेन वगैरह में जाते हैं और बहुत ज़्यादा लोग नहीं भी जाते हैं। सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लगा कि मेरे को ये रिकॉर्ड करना चाहिए। तो भाई सुबह 5 बजे मैं और जगता हूँ और जगने के बाद अपने बैग वगैरह चेक करता हूँ कि जो मेरे को ज़रूरी सामान चाहिए वो मेरे बैग में है कि नहीं। वो सब कुछ चेक करने के बाद भाई मैं रेडी हो जाता हूँ। तो लगभग 5:30 बजे तक भाई मैं पूरे तरीके से रेडी हो चुका था, क्योंकि अपनी 7:30 बजे की फ़्लाइट थी। तो उस हिसाब से मैं रेडी तो हो गया था। सो हाय एवरीवन दोस्तों, पता क्या चक्कर है, मैं हूँ अमृतसर में, अमृतसर से जा रहे दिल्ली और जा रहा है फ़्लाइट से। ये मेरी ज़िंदगी में शायद मैं पहली बार हूँ जो फ़्लाइट में जा रहा हूँ, तो सोचा कि रिकॉर्ड कर लूँ अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस, कैसा रहता है, कैसा फील करते हैं। आप में से बहुत सारे बंदे गए होंगे, बहुत सारे बंदे नहीं गए होंगे। लेट्स एक्सपीरियंस इट टुगेदर और चलते हैं। फिलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ, गाड़ी आने वाली है, चलते हैं एयरपोर्ट की ओर। मेरे को लग रहा है टैक्सी सामने ही खड़ी है, ये जो हल्की सी वाइट कलर में दिख रही है वही है। तो चलते हैं, विशाल मित्तल सर को लेते हैं और फिर चलते हैं एयरपोर्ट की ओर। तो हाँ भाई, टैक्सी तो यही थी। फिर मैं और टैक्सी वाले भाई चल पड़ते हैं विशाल मित्तल सर को पिक करने, क्योंकि मेरे घर के बाद विशाल मित्तल सर का घर आता है, उसके बाद एयरपोर्ट आता है। तो भाई मैं यूट्यूब पे गाने वगैरह डाउनलोड करना भी चालू कर देता हूँ, क्योंकि किसी ने मेरे को बहुत ही बढ़िया टिप दी थी कि भाई ये एयरप्लेन में बंदा बोर हो जाता है, तो यूट्यूब पे कुछ ना कुछ गाने वगैरह ऑफलाइन करके रखना, या फिर आपके पास गाने इंटरनल स्टोरेज में होने चाहिए। वैसे तो भाई अपने बहुत सारे बंदे जाते हैं फ्लाइट वगैरह से, लेकिन मेरी ये पहली फ़्लाइट है तो वो तो नहीं भाई। हाँ वही है। चलो, विशाल सर भी आ गए, सामने है। तो भाई अब हम लोग विशाल मित्तल सर को भी पिक कर चुके थे, तो मैं विशाल मित्तल सर चलते हैं एयरपोर्ट की ओर ड्राइवर भाई साहब की मदद से। तो यस दोस्तों, ये था अमृतसर का एयरपोर्ट। भाई मैं एयरपोर्ट के इतने अंदर तक पहली बार आया था। आज तक एयरपोर्ट रोड पे सिर्फ घूमने ही आते थे हम लोग अमृतसर में। एयरपोर्ट पे अंदर आके भाई पता चलता है कि यहाँ पे पूरी दुनिया के लोग होते हैं यार। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को जाना होता है, अलग अलग इमोशंस के साथ आते हैं। और मेरे को कुछ भी पता नहीं क्या चेक करवाना है, क्या होता है, कुछ भी नहीं यार, मैं ब्लैंक था। हम लोगों को कंपनी की ओर से बोर्डिंग पासेस तो हम लोगों के मोबाइल फ़ोन पे आए थे, तो विशाल मित्तल सर की मदद से हम लोग डिपार्चर वाली लाइन पे लग जाते हैं। वहाँ पे अपने बोर्डिंग पासेस वगैरह चेक करवाते हैं, आधार कार्ड चेक करवाते हैं आईडी प्रूफ के लिए, और चल जाते हैं सीधा अपने एसेंशियल्स चेक करवाने। भाई एयरपोर्ट में मैं बताता हूँ आप लोगों की, बेस्ट सिक्योरिटी चेक होता है ब्रो, बेस्ट सिक्योरिटी चेक। आपके बैग में एक वायर तक हो ना छोटी, उसका भी पता चलता है और उसका भी ख्याल रखा जाता है कि एयरपोर्ट में इधर से उधर ना हो। हालांकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया, अमृतसर में उतना अच्छा नहीं होता है, दिल्ली में बड़ा अच्छा होता है। तो भाई अपना लगेज इस तरीके से जाता है और आपको खाली होके दूसरी जगह से जाके सिक्योरिटी गार्ड से बढ़िया तरीके से चेक करवाना है। जो सिक्योरिटी गार्ड है वो यहाँ पे भाई आर्मी वाले बंदे हैं। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं वेटिंग एरिया में, जहाँ पे हम लोगों को बस बोर्डिंग करवानी है अपनी। लेकिन यहाँ आ जाता है कहानी में एक ट्विस्ट, और ट्विस्ट ये है कि भाई हमारी फ़्लाइट 2 से ढाई घंटे लेट हो जाती है। तो भाई मतलब मेरी पहली फ़्लाइट थी और ऐसा हो गया, मेरे को थोड़ा सा बुरा सा तो लग रहा था, लेकिन भाई मेरे को इसमें दिखी अपॉर्चुनिटी ये थी कि इस चक्कर में मैं तब तक एयरपोर्ट एक्सप्लोर करता हूँ। तो भाई मैं बैठा रहा, मोबाइल फ़ोन वगैरह चलाया, इधर उधर घूमा, मतलब एयरपोर्ट का जितना भी एरिया मैं घूम सकता था वो वाला घूमा। लेकिन फिर यार वो 2 घंटे भी अचानक से तो नहीं, एक टाइम के बाद बीत ही गए। तो उन 2 घंटे को बीतने के बाद हम लोग बोर्डिंग वाली लाइन में खड़े हो जाते हैं। बोर्डिंग वाली लाइन में खड़े होने के बाद आप लोगों का बोर्डिंग पास चेक किया जाता है। बोर्डिंग पास चेक करने के बाद भाई आप लोगों को फ़्लाइट तक लेके जाया जाता है। अगर तो वहीं पे ही फ़्लाइट हो तो फिर तो आप सीधा बोर्ड हो जाते हो, अगर नहीं हो तो आप लोगों को जिस भी एयरलाइंस की आप लोगों ने फ़्लाइट बुक करवाई हुई है उनकी बसेस आप लोगों को वहाँ तक छोड़ती है। तो भाई हमारी वाली फ़्लाइट थी इंडिगो एयरलाइंस की, और इंडिगो एयरलाइंस की बस में बैठ के हम लोग पहुँच जाते हैं अपने एयरप्लेन तक। तो ये था भाई अपना इंडिगो एयरलाइंस का प्लेन। ये काफ़ी बड़ा था, मतलब इसमें सीट्स काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैं विशाल मित्तल सर एयरप्लेन के अंदर चले जाते हैं और अंदर का माहौल कुछ इस तरीके का था। ये भाई पहली बार है कि मैंने अंदर से एयरप्लेन देखा था भाई, सफ़ेद रंग का और पूरे तरीके से इतना साफ़ कि भाई आप बोलोगे कि क्लीनलीनेस का असली मतलब एयरप्लेन में ही पता चलता है। ये भाई सीट्स के ऊपर कुछ कंट्रोल है जिसमें आप लोग एसी लाइट वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, और ये
बाहर का नज़ारा था। विशाल मित्तल सर को मैं बार बार परेशान कर रहा था क्योंकि मेरी विंडो सीट नहीं थी। भाई मैं एक्साइटेड तो था लेकिन थोड़ा सा नर्वस भी था। क्यों? क्योंकि भाई ज़मीन पे तो फिर भी बचने के चांसेस है, एयरप्लेन में बचने के कोई भी चांस नहीं है। आपकी एज चाहे जो मर्जी हो, अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो हाँ यार थोड़ा तो सोचते हो आपकी अगर कुछ हो गया तो। फाइनली फिर वो मोमेंट आया जिस टाइम पे एयरप्लेन चलने लगता है। क्या ही स्पीड पकड़ता है भाई उड़ने से पहले, टेक ऑफ करने से पहले। और टेक ऑफ करने के बाद भाई सारी की सारी बिल्डिंग छोटी दिखते हैं यार, ट्रैफिक वगैरह आप सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ। भाई मतलब एक अलग तरीके की फीलिंग थी ये, और इस फीलिंग को रिकॉर्ड करने के लिए तो ये सारा व्लॉग बना रहा हूँ। और भाई जब आप एक लिमिट से ऊपर चले जाते हैं फिर आता है आप लोगों के सामने बादल। और भाई बादल क्या ही खूबसूरत लगते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा। और अगर आप लोगों के एयरप्लेन की हाइट थोड़ी ज़्यादा हो, मतलब कि ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ रहा हो, तो भाई नीचे आप लोगों को लगता है कि भाई सफ़ेद बादलों का पूरा समंदर है भाई, समंदर है। और आप उससे काफ़ी ऊपर हो जहाँ पे आप लोगों को पूरे तरीके से आसमान साफ दिख रहा है और सूरज आपकी आंखों को जला रहा हो। तो भाई ये सभी नज़ारे लेते लेते हम लोग फिर से ज़मीन को देखना चालू कर देते हैं, क्योंकि अब हम लोगों को दिल्ली दिख रहा था। 50 मिनट की फ़्लाइट थी ब्रो ये, अमृतसर से दिल्ली की, जो मेरी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट थी। तो भाई अब जिन्होंने फ़्लाइट नहीं ली है, उम्मीद करता हूँ उनके लिए ये वाला एक एक्सपीरियंस मेरा काम आएगा। और भाई जिन्होंने ऑलरेडी फ़्लाइट ली है या फिर बहुत ज़्यादा घूमते ही है, आप लोग भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो बस गाइज़ यही था इस वाली व्लॉग में सब कुछ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग बने रहना चाहते हैं इस चैनल पे और कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय, ख्याल रखो अपना।